गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे। धुआं कैसो धौर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल। इस कलयुग ने योग, योग कैसे हो जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है। या आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठे थे, गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल। अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है। कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी रही उनसे कहती, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते हैं। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल
रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे की मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता। यही माया की चाल। गोस्वामी जी कह रहे, इस संसार के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल देखकर भूल मत जाना, ये आकाश की फुलवाड़ी है, अर्थात सत्य नहीं है, ये इंद्रजाल है, जादू की रची हुई है, ये मायाकृत है, ये एक क्षण में मिट जाने वाली है। जैसे धुआं निकलता है उससे बड़े बड़े आकार बन जाते हैं, कुछ नहीं, वायु चली खत्म। ऐसे काल का जिस समय प्रवाह जब ऐसे जरा सा हुआ, प्रांत के प्रांत सब नष्ट हो गए, जल में उफान आई, प्रांत के प्रांत डुबो दिए। माया का एक खेल है। जो प्रभु के नाम का आश्रय छोड़कर और साधनों का भरोसा करता है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं क्यों बड़ी भारी भूल कर रहा है, मानो मूर्खता कर रहा है। सामने परोसे हुए परमानंदमय भोजन को छोड़कर एक कौरे के लिए दूसरे के ठौर में हाथ फैला रहा है। वो कैसी भूल कर रहा है, जैसे सामने परोसा हुआ अमृतमय भोजन, उसको छोड़कर वो घर घर एक टुकड़े के लिए भटके। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे, और रे तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कौर रे। निंदास्पद शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुत्ता अपमानित होता रहता है, पर वो टुकड़ा खा फेंको फिर आ जाएगा, ऐसी तुम्हारी दशा। हर विषय तुम्हें परास्त किए हुए, परतंत्र किए, तुम समझते हो भोगता हो, अरे विषय तुम्हें गुलाम बनाए हुए। देखो ना, धक्का मारता है विषय, ठुकराता है उसको, पर वो अधीन हो गया विषय के। तो गोस्वामी जी कह रहे, देख अपनी दशा को देख, परमानंद प्रदान करने वाला नाम तुम्हें मिल गया, उस परोसे हुए अमृत में सुख को त्याग करके विषय सुख के लिए भटकना, ऐसा जैसे ठोकर अपमानित होने पर भी एक टुकड़े के लिए दूसरे दरवाजे पर जाता है, ऐसे तू एक एक विषय भोग में सुख ढूंढने के लिए बार बार अपमानित होता है, ठुकराया जाता है, पर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि परमानंद प्रदान करने वाला नाम विराजमान है। नाम यदि, तो फिर सब चला गया, जीवन में कुछ नहीं। गुरु कृपा से ये सार बात बचपन में बैठाल दी थी गुरुदेव भगवान ने, जो संन्यास मार्ग के गुरुदेव थे। जब हमें पहला गुरु मंत्र दिया तब उन्होंने यही कहा था, इसको इतना जपो कि आराध्य देव का जो मंत्र हो, आराध्य देव झलकने लगे। सब भजन का फल यही है, इसी को निरंतर जपो, ये सब ठीक कर देगा, इंद्रियां पवित्र कर देगा, मन शांत कर देगा, अध्यात्म का मार्ग हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। एकदम सरल शब्दों में तो नवीन अवस्था बैठ गया था कि बस हमारे जीवन का लक्ष्य कोई भी सेकेंड प्रभु का विस्मरण ना होने पाए, बस इसी की एकांत सेवन, आकाश वृत्ति, निरंतर अभ्यास। कोई साथी नहीं, ये नाम साथी है, कोई रक्षक नहीं, ये नाम रक्षक है, ये संभालता है, बहुत जोर का संभालता है। अगर नाम नहीं तो मानो परोसा हुआ अमृत थाल ठुकरा करके हम कौर कौर के लिए विषयों में भटक रहे हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि तुम प्रभु का नाम छोड़ करके संसार का धन वैभव मान सम्मान बटोरने में लग गए, तो मानो महामणीश्वर
जो महासुख प्रदान करने वाली मणि है, उसके समूह का, मणियों के समूह का त्याग करके आप कांच बटोर रहे हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का गुण, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, ये महासुख प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, कोई बालक नहीं, सब चतुर है, पर चतुरता कहां दिखा रहे हैं, बस यही बात है। सबके बुद्धि, बहुत बुद्धि है। तो देखो छोटे छोटे बच्चों में जो आज तक सीख नहीं पाए, वो सब उनको ज्ञान है अभी तक है। वो जिससे वो है ना, अभी तक नहीं आता कि अगर रख दो तो मैं खोलना नहीं आता वो वाला। ऐसे छोटे वाले को एक बार सिखाया गया था कि हरी बटन और लाल बटन होते ना। आजकल कितने प्रवीण बच्चे की कितनी चतुरता है, मतलब पूर्व से ज्यादा बुद्धि है। अभी कलयुग भगवान की विशेष कृपा है। जो 10-12 वर्ष तक बच्चे ऐसे खेलते रहते, अब 10-12 वर्ष के बच्चे बहुत प्रवीण हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने की उनको लौकिकता के सामर्थ्य हम देखते हैं, पर वो उस चतुरता का प्रयोग सत्य मार्ग की उल्लंघन वृत्ति की तरफ लग गया। ऐसा नहीं कि उनको यही चतुरता अगर सत्य मार्ग में लग जाए तो महापुरुष हो जाए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं कि तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं भैया, बहुत शयाना है, बहुत चतुर, तेरे में बहुत बुद्धि है। तो इस बुद्धि का प्रयोग करो, माया से बचकर, असत मार्ग से बचकर सतधर्म भगवत भजन करना। पर वो बुद्धि सही मार्ग में चले, इसके लिए बाल्यावस्था से उपदेश की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्वज, जो हमारा इतिहास साक्षी है, नवीन बच्चे जहां उनके अंदर विचार करने की सामर्थ्य आती थी तो ऋषि कुलों में भेज दिया जाता था, गुरुकुल में। चलो उनके समीप वो महात्मा जितेंद्रियता, पवित्रता, धर्म, शास्त्र, गुरु की भक्ति, इष्ट की भक्ति, माता पिता की भक्ति, और कैसे धर्म से प्रजा की सेवा की जाती, चाहे राजा का राजकुमार हो, चाहे एक गरीब का बच्चा, वहां बराबर, सबका बराबर एक तरह। तो वो एक अच्छी स्थिति प्राप्त होकर फिर गृहस्थ में आते थे। अगर भजन नहीं है जीवन में तो जीवन में शांति नहीं होगी। कुछ भी करके देख लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम राम जपुजिय सदा अनुराग रे, कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि ही को राज रे, राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे। राम राम जपुजिय सदा शानुराग रे। इस कलिकाल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तपस्या, त्याग, ये शास्त्रों में लिखे हैं। जीवन में, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है, बिल्कुल कठिन है। कई वर्ष पहले की बात है, एक बाहरी संत आए हुए थे, तो यमुना जी की कगार में ऐसे बालू हटाकर और ऐसे रात्रि पार करते, दिन में घाट के किनारे रहते थे, जो भोजन मिल जाता था। एक दिन गए तो बहुत दुखी थे, बाहर बैठे, पूछा, जो वैरागी जन होते थे बड़ी प्रियता होती थी, तो आज आप उदास क्यों दिख रहे हैं? वो बहुत पिटाई की, शरीर दिखाया, बहुत पिटाई की और ऐसा ऐसा अभद्र व्यवहार किया। आप वैराग्य से नहीं रह सकते कि हम किसी लता के, कहाँ रहोगे, कहाँ आप शौच क्रिया करोगे, कैसी दिनचर्या करोगे, आप कहाँ रह सकते हो? अगर ऐसे रहे तो पिटाई होगी। नंबर बताओ सट्टा का, तुम बैरागी हो, त्यागी हो, महात्मा हो, नंबर बोलो तुम। अगर नंबर सही नहीं आया तो पिटोगे, और सही आया तो भीड़ आएगी, फिर और पिटोगे। उसका नंबर आ गया, हमारा नंबर बताओ। बड़ा समय है। जैसे वैराग्य परिपक्व तो नई अवस्था से ही होता ना। अब घेर करके सैकड़ों के बीच में महात्मा को मार डाला, जैसे कोई हिंसक पशु को घेर के मारे। क्या है? तुम्हें कोई शंका है, उसे कमरे में बंद कर दो, उसका परिचय जानो, कानून के हाथ में दे दो,
वो उसकी जानकारी करे। महात्मा वेश में है, ये ऐसा है, और घेर के मार डाला सैकड़ों लोगों ने, सबको पता है क्या है ये, कौन सा धर्म है, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी बुद्धि है। कलिकाल में गोस्वामी जी कह रहे ना वैराग, आप वैराग्य रूप में अगर वेश धारण करके घूमे तो अब समय नहीं रह गया, इसलिए विचरण बंद। आप देख लो, पहले प्रायः महात्मा विचरण ही करते थे, गंगा यमुना का किनारा, राग द्वेष रहित होकर संत सुखी विचरंतमयी, गांव में गए मधुकरी मांगा पाया, घाटों में आनंद से प्रभु का चिंतन। अब नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि अब आप लंगूटी लगा के कमंडल लौकी का लेके आप भ्रमण कर सकते हो, नहीं 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 कर सकते। समाज में वैसी बुद्धि बदल जाती है। योग आदि की सामर्थ्य नहीं रही, यज्ञ आदि के लिए पवित्रता नहीं रही, तपस्या तो बहुत दूर की बात है। त्याग शब्द से तो लोगों का परिचय ही मानो हट गया हो, त्याग शब्द से परिचय ही हट गया हो, भोग को ही सुख माना जाता है। तभी अशांत है सब, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है, शांत पुरुष ही सुखी होता है। गोस्वामी जी कह रहे सब साधनों का रहस्य, सब साधनों का राजा एक ही मात्र है, नाम। नाम जितना नाम जपो सब विधान पूरे हो गए, यही विधि है। गोस्वामी जी कह रहे सब विधि है राम सुमिरत, यही सब विधि है। क्या विधि है जानना छोड़ो, एक विधि है, राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सब विधि पूर्ण हो गई। नाम चला यही विधि है, और राम को विसारिबो निषेध सिरताज रे, प्रभु भूल गए यही निषेध हो गया। अगर प्रभु भूल गए यही विपत्ति है, यही दुर्गति है। सब का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भज। ये बैठा लो, बहुत बहुत मंगलमयी बात है। किसी की मत, तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तुम्हारी एकाग्रता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो बोलता है वो समझता नहीं है, ऐसा जो बोलता है वो बिल्कुल नहीं जानता है। अजामिल ने कब जाना कि मैं नारायण भगवान का नाम ले रहा हूं, अजामिल ने कब पुकारा नारायण भगवान को, अपने बेटे को पुकार रहा है और परम पद में आरूढ़ हो गया। तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे शब्द लिखा है, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। सेवक जी महाराज जो बोले श्री हरिवंश, वो इतना पावन हो गया कि मैं अपने तन को, मन को, प्राणों को न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर। ये केवल ऐसे नहीं, कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े ती रीज के महल खवासी दे। हमें किसी की नहीं सुननी, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्धि पहचानिए। वही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक ही साधन सब सिद्धि, रिद्धि सिद्धि साध ही रहे, यही रिद्धियां सिद्धियां हैं, सब कुछ प्रकट कर देगा। क्या? जिह्वा से नाम निकलता, राधा राधा राधा। राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, मन लिए फन जिए व्याकुल बिहाल रे। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु का नाम ये महामणि है, ये जगत का जाल सांप है।
जैसे मणि ले लेने पर सांप व्याकुल होकर मर जाता है, ऐसे ही नाम रूपी मणि जिह्वा पे तुम रख लो तो ये विषधर सांप की तरह संसार नष्ट हो जाएगा। मणि के बिना मणिधर सांप जीवित नहीं रहता। नाम ले लो, भाव ये कि हर विषय जो अपना प्रभाव दिखाकर तुम्हें रौंदता था अब वो निष्प्रभावित हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। कोई आकर्षण, कोई हमता ममता तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। पक्का पक्का नाम अगर चल रहा है, नाम जिह्वा पे विराजमान है, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, श्रद्धा हो अश्रद्धा हो, किसी की मत मानो ये बातें, उसको हृदय में अनुभव नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। अरे ये कहां से होगा? इसी नाम से होगा। एकाग्रता नाम से बनेगी, पवित्रता नाम से आएगी, निर्विकारता नाम से आएगी, विवेक नाम से जागृत हो जाएगा, भगवान नाम से प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। रोगी से कहो तुम निरोग होकर अस्पताल में आओ, ये बेकार की बातें हैं। तुम ऐसे 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 फिर नाम जप करो, ऐसे ऐसे कहां से बनेगा? नाम जप से बनेगा। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। ये नाम सुधारेगा आपको, नाम महान बनाएगा। ये संसार रूपी सर्प जब काट करके विष फैलाता है, ये जो आसक्ति, अहमता, ममता, कर्तत्व, भोक्तत्व भाव, जिससे जन्म मरण के चक्र में बराबर हम फंसे हुए हैं, इसकी मणि छीन लो, ये मर जाएगा। मणि क्या है? नाम। बस सार वस्तु नाम है। नाम चल रहा है, अब ना उसके विष का प्रभाव पड़ेगा। जिसके पास मणि होती है, सर्प डस ले तो विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विषारणी शक्ति रखती है और बहुत से उससे परम लाभ होते हैं। ये नाम रूपी मणि तुम्हारे पास है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो विष है संसार रूपी सर्प का, ये नहीं चढ़ेगा। देख लो, 9 युवक अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, नाम कीर्तन में मगन है, कोई और साधन स्पर्श भी नहीं करते, निरंतर नाम। प्रभाव देख लो, कई बार चरित्र सुना है। 9 युवती वैश्य आकर्षण के लिए 3 दिन आती, कोई प्रभाव उनके हृदय में ये है, नहीं चढ़ रहा विष का प्रभाव। विषय रूपी विष कोई प्रभाव नहीं डाल पा, और केवल नाम छोड़ देने के लिए राजा काजी ये सब प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हें दंड दिया, दंड स्वीकार कर लिया। क्या अपराध था? केवल नाम छुड़ाने के लिए। तुम नाम नहीं जपोगे। बहुत प्रवीणता से उत्तर दिया था कि क्या कोई अन्य धर्मावलंबी, काजी से ही पूछ रहे थे, आपके इस धर्म को स्वीकार करे तो क्या वो दंडनीय अपराध? बोले नहीं। तो फिर क्या हमारी रति हो गई प्रभु के नाम में, तो क्या दंडनीय है? चुप, उत्तर नहीं। तो काजी ने कहा चुप रहने की जरूरत नहीं, अगर इनको दंड नहीं दिया गया तो फिर लोग ऐसा ही करेंगे, वो आप ही दंड का निर्णय। दोनों का 22 बाजारों में ऐसा इसको कोड़ों से मार मार करके जिससे लोग भयभीत हो जाएं और कोई भी इस धर्म का त्याग करके उधर न देखे। ऐसा है सुकुमार शरीर, मार कोड़े बस हरि बोल, इसके सिवा एक शब्द नहीं निकला। इतना बड़ा दंड स्वीकार किया लेकिन नाम नहीं छोड़ा। ये महापुरुषों की निष्ठा। आज उनका हम यश गाते हैं, आज उनके चरण चिंतन करके नाम में भी वैसी प्रीति की याचना करते हैं। जो नाम निरंतर जपता है, कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं नाम कल्पतरु है, जो चाहोगे में। कल किसी प्रश्नकर्ता ने कहा था क्या नाम जप के हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी ऐसा सुख नहीं जो तुम्हारे चरणों में ना आ जाए। सबसे बड़ा सुख नाम है ना। आप जो चाहो, वास्तविक, ऐसा नहीं कि कामनाएं नष्ट करके परमानंद प्रदान, आप जो चाहोगे, जो इच्छा करी हो मनमाही, पर आपके पास होना चाहिए, दाम होना चाहिए। आप अगर हार खरीदना चाहते हो हीरों का तो फिर करोड़ों की होनी चाहिए। तो आप जो कामना कर रहे हो वैसे तुम्हारे हृदय में पवित्रता, वैसे ही नाम जप, तो तुम्हारे पहले नाम जप से पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं। उनका नाश अब कितने दिनों में, तुम कितना नाम जप करते हो, उनका अनंत जन्मों का स्टॉक जमा है, नष्ट होगा तब आपको
परमानंद में नाम का जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो। और जब नाम में रुचि हो जाएगी तो सच्ची मानिए चाह ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठी वस्तु जब झूठी दिखाई देने लगेगी ना, तो आप भी ऐसा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कि इस नाम के द्वारा हमने कई कामनाएं की और हमारी अक्षरशः कामनाएं पूरी हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, तो निष्कामता इसी नाम ने प्रदान की। नाम ही तो ज्ञान दे रहा है। भाई जी महाराज ने अपने अनुभव में जो कामना की वो देखा। बड़े बड़े चमत्कार नाम जापक के जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए विश्वास कर लो, विश्वास से, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। प्रभु का नाम कल्प तरु है, देत फल चारि, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहो आपको प्राप्त हो जाएगा। नाम में सामर्थ्य विराट। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, कहे तो पुराण वेद पंडित पुरारी रे। ये नाम वेदों में, पुराणों में, बड़े ज्ञानी जनों में और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। देखो, जब सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान है, तुम संशय मत करो, पर उनके हृदय का संशय नहीं, कहा जाओ फिर परीक्षा ले लो जाकर। वो परीक्षा के लिए चलते, जो तुम्हारे मन अस संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या कहेंगे? अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। स्वयं भगवान नाम जप करते हैं और भगवान नाम का उपदेश करते हैं। वेद पुराण शास्त्र पंडित ज्ञानी महात्मा जन सब इसी नाम के बल से हैं। ये बड़ा बल है। कोई भी ऐसा जो नाम जापक नहीं है, ये भी देखा है, जो नाम जापक है, इतने तर्क, इतने वितर्क, इतना कूड़ा करकट भरा है कि स्वयं अशांत है और वार्ता करे तो वायुमंडल को अशांत कर दे और अपने को बहुत विद्वान ऐसा। और जो नाम जापक है, 4 शब्द में निहाल कर देते हैं। ऐसे देखते हैं, वो बैठे 4 शब्द बोले कि हृदय प्रफुल्लित कि आज हमारे अहोभाग्य, ऐसे उपासक का दर्शन हुआ, ऐसे संत का दर्शन हुआ, ऐसे भक्त का मिल। बार बार सोच सोच के हृदय गदगद होता है, प्रभु कितने कृपालु है कि ऐसे उपासक का हमें सानिध्य प्रदान किया। 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो कह रहे राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे। और यही सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, तो व्रत संयम तब कौन कराई, श्री हरिवंश विभो। ये अद्भुत प्रेम रस कहां से प्रकट होता है? बोले प्रेम मूल यह नाम है, इसी नाम से जितना नाम जप करोगे प्रेम। परमार्थ एक वस्तु है, द्वैत का बाद परमार्थ एक वस्तु है, वो द्वंद्वातीत है। कहां से प्राप्त होगी? उसी नाम से। ये नाम ही वो ज्ञान प्रदान कर देगा। बताया ऐसे संतों के दर्शन हुए गंगा जी के किनारे। गांव में जन्म हुआ, कभी ककहरा नहीं पढ़ा, पूर्व से भगवत कृपा से वैराग्य हुआ, संन्यास वेश। तो गंगा जी के किनारे ऐसे जो गुम्बज बने होते हैं, आसन लगा के बैठे हुए, इतने कंकड़ रखे हुए हैं। वहाँ कौन रुद्राक्ष की माला खरीद के उनको दे? तो उन कंकड़ों से 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, घोर वैराग्य में जीवन। और जब बात करते हैं तो उनकी बात इस श्लोकों में आप निकाल लीजिए, वो श्लोक तो नहीं बोल पाते, लेकिन जो बोल रहे हैं शास्त्र सिद्धांत। गोस्वामी जी कह रहे हैं परमार्थ का स्वरूप क्या है, ये नाम जप से पता चल जाएगा। प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये नाम जप से हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे प्राप्त, ये नाम से हो जाएगा। ये नाना प्रकार के विषय कैसे हमको परास्त नहीं कर पाएंगे, नाम जप से हो जाएगा। सब कुछ नाम। विधि क्या है? नाम जपो। निषेध क्या है? नाम को कभी मत भूलो। नाम भूले बस निषेध। सीधी बात गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। जीवन का परम लाभ, चाहे आप भक्ति चाहो
या भुक्ति चाहो या मोक्ष चाहो, अपनी जिह्वा से निरंतर नाम रटने का अभ्यास कर लो। नाम जीवन में है तो परम सुख है, नाम नहीं है तो आप भटक लो। गोस्वामी जी आगे एक पद में कहते हैं, तुम कहीं भी चले जाओ। देखो, आप वृंदावन धाम आए हो, अगर आपके अंदर भजन नहीं है, आप नाम जप नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे दृश्य देखोगे कि आप जलोगे, आपका दोष दर्शन होगा, आपकी वृत्ति ही ठीक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि ठीक करने वाला नाम नहीं अंदर। तो गोस्वामी जी कह रहे, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। ऐ भाई, मेरी बात मान लो, तुम जहां हो, हम ये नहीं कहते कि तीर्थयाटन मत करो, ऐसा नहीं, पर नाम जप नहीं है तो तुम्हारा सब जाना एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा। कैसे व्यर्थ हो जाएगा? ऐसे अपराध कर लोगे, क्योंकि प्रवीणता नहीं है, तुम ऐसे दोष दर्शन करोगे, ऐसी निंदा कर दोगे, अपराध बन जाएगा। गए थे सुकृत लेने के लिए, पवित्र होने के लिए, आ गए अपवित्र होकर। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, तू जलेगा कहीं भी जा। इसका मतलब तू जहां है अगर वहीं नाम जप करेगा तो सारे तीर्थ तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीर्थों में जो पवित्रता है, जो पाप नाशक शक्ति है, वो श्री भगवान से ही है। वैसे भगवान को जो अधीन कर ले, वो नाम में सामर्थ्य है। संतों को कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थत्व प्रदान करते, तीर्थों को पावन करते हैं। क्यों? इनकी जिह्वा में नाम है, इसलिए नाम है, इसलिए जहां चरण रखते हैं तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग तीर्थों में जाके पाप छोड़ते हैं, और नाम जापक जब तीर्थों में चरण रखता है तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बहुत महिमा की बात कह रहे सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। ये भाई, गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू प्यासा मरेगा। अगर नाम जपनी, भाव ये है, देखो बहुत बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है, विवेक प्रधान ये मनुष्य योनि है। सुंदर भजन करके हम भगवत तत्व, प्रेम, लीला सब में प्रवेश पाने का अधिकार। ये देवताओं को भी नहीं, देव योनि भी भोग योनि है, एकमात्र मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें आप नवीन कर्म कर सकते हैं। अगर ये शरीर मिला और आपने भजन नहीं किया तो मानो पानी में मीन पियासी मोह सुन सुनी आवे हासी। भाव यही कह रहे हैं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए है। प्यासा मरेगा तो भोग लो जितने भोग, बुढ़ापे तक वही तृष्णा बनी, वही नाना प्रकार के भोग, अर्थात अभी तक प्यास नहीं बुझी। कैसे बुझेगी? गोस्वामी जी के राम 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 जी जौलो तू न जपी है, जब तक तेरी जबान नाम जप नहीं करेगी। यहां जी की बात कर रहे हैं, जिह्वा से नाम। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है, कल्प तरु जो इच्छा करो वो प्रदान कर देता है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे यदि नाम जप नहीं की तो तुम्हारी सुख प्राप्ति की जो वास्तविक इच्छा है वो होगी ही नहीं, वहां दुख प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी। वो कल्पतरु भी दुख प्रदान कर देगा। बोले कैसे? कई बार सुना है, एक आदमी गया, कल्पतरु था, बहुत सुंदर छाया, बैठा, हा बहुत सुंदर छाया है, अगर शीतल जल मिल जाता, अब कल्पतरु तो जल दे, ओहो सुंदर जल पिया, सामने जला गया था। अब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन के मिल जाते तो बढ़िया चक पदार्थ आ गए, खा लिया। अगर कहीं सुंदर सैया लगी होती, फिर सैया लग गई। अगर सिंह आ गया फाड़ गया तो सिंह आ गया फाड़ गया, मिला भला सुख उसको।
वो इच्छा ही नहीं कर पाएगा परम सुख की, वो इच्छा ही नहीं कर। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूटी पे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो, तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं जागते सोते सपने में भी तो सुख नहीं पाएगा। जागत बागत सपने, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जागने पर देखो कितनी अशांति चिंता होती है, क्यों? विषय चिंतन की, तभी दिमाग थक जाता है। और जो नींद में सुख का अनुभव होता है वो संसार का चिंतन छूटने के कारण होता है। लेकिन उसे नींद भी नहीं आती, पड़ा है सैया में तड़प रहा है, चिंताएं ग्रसित। अगर सो गया तो ऐसे स्वप्न देखता है, चिल्ला पड़ते, लोगों को ऐसे चिल्लाते देखा गया, कई लोग भाग के नजदीक गए, क्या हुआ? तो उसको समझा रहे स्वप्न देख रहा था। और ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो भगवत भक्त जन होते हैं कि ऐसा लगता है कि जगे ही ना, ये चलता ही रहे। सुंदर सुंदर महापुरुषों का समागम, प्रभु की अद्भुत अद्भुत झांकियां, अद्भुत लीलाएं, तो ऐसा लगा अच्छा अब तो यार नेत्र बेकार खुल गए, ऐसे ही सोते रहते, ऐसे ही स्वप्न देखते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इस स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। कब? जब राधा राधा राधा। और गोस्वामी जी कह रहे यदि नाम नहीं चल रहा तो जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। बार बार जन्म होंगे, चाहे जिस युग में हो, बार बार जन्मते मरते रहोगे, रोगे, कभी सुख नहीं पाओगे, कभी विश्राम नहीं पाओगे। आपको लगता है कि आप सुखी हो, आपके पास सब कुछ है, कितने सेकंड सब कुछ छूट जाएगा। बोलो ऐसा सुख किस काम का? बैंक में जो बैलेंस रुपए का वो वहीं रहेगा, सब यहीं रह जाएगा, ये फूंक दिया जाएगा, बचा क्या तेरे पास? धोखा तो हो गया तेरे साथ। नाम नाम, गोस्वामी जी कह रहे छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाए वो, हुए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। यदि नाम जप नहीं किया तो और कोई उपाय कर लो इस संसार से छूटने का, उसमें बांधे ही जाओगे, छूटोगे नहीं। हाँ पक्का। तपस्या है तो भस्म कर, किसको भस्म कर दोगे? आराध्य देव या आत्मस्वरूप, दो ही है मार्ग। चाहे आप योग से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे जिस साधना से, एक परम तत्व के सिवा दूसरा नहीं, ये अनुभव करना उनका फल है। और उसी परम तत्व का अनुभव करके अनुराग युक्त होकर उनकी लीला में सम्मिलित होना, ये भक्ति का प्रेम रस है। किसको साप दे रहे हो? कौन है सामने तुम्हारे? भूल हो गई, क्यों? नाम छूट गया या नाम जप नहीं है। किसको साप, किसको वरदान? अपना आराध्य देव ही है या आत्मस्वरूप ही है। दो ही स्थितियां हैं। पराभक्ति की स्थिति में समानता पाई गई है। जैसे ज्ञानी सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ऐसे प्रेमी ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे उन्नत, एक तत्व में स्थित हो जाता है। तो चाहे तू अमृत सान के भोजन कर ले, मरेगा। अमृत भोगी देवता भी तो है, क्या परमानंद में निमग्न है क्या? नहीं, वहां भी ये होड़ चलती रहती है, ईर्ष्या चलता रहता है, उसका विमान अच्छा, उसकी अप्सरा अच्छी, जलता रहता है। और अगर कहीं और वासना बढ़ जाए तो मृत्यु लोक में भटकते पाया गया है। बिना भजन के किसी भी लोक में शांति नहीं, यहां से लेके ब्रह्म लोक तक सब माया में। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे दीन का
त्रिभुवन में और तीनों कालों में प्रभु के नाम के सिवा और कोई आश्रय भरोसा नहीं। ये बहुत खास बात है। तीनों कालों में त्रिभुवन में नाम के सिवा मेरा कोई और भरोसा नहीं। जैसे मछली का जीवन जल है, वैसे तुलसी का जीवन राम नाम है, बलिहार है। तद स्मरणेन परम व्याकुल। हमारा जीवन बन जाए नाम, हमारा जीवन हो जाए। बस सब साधना का, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का, सब सत्संग का एक ही फल है, हर समय नाम चलाओ। भूरी सखी ने कहा है कि नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद। नाम हमारी श्वास बन जाए, श्वास हमारा नाम में हो जाए, बस इनका भेद मिट गया तो सब भेद खुल जाएगा। ये जो माया भेद बनाए हुए, ये सब नाम के द्वारा, इसी हृदय में नवनिभृत निकुंज का प्रकाश, और यही पूरे परिकर सहित प्रिया प्रीतम अद्भुत रास विलास कर रहे हैं। जीवन का सार निरंतर नाम का अभ्यास करो। नाम के सिवा और कोई साधन समर्थ नहीं कि इस कलिकाल में हमें परम पद प्रदान कर सके, भगवत साक्षात्कार करा सके। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।